एग्जाम देके टेस्ट कर सकता है कि वो नेशनल लेवल पर किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। लेकिन जब बच्चा इस परीक्षा को देगा तो उसका 2 या 4 राज्यों के बच्चों के साथ ये परीक्षा होगी, तो वो अपने आप को और बेहतर तरीके से असेस कर पाए। हमारा ये एग्जाम कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे दे सकते हैं। नमस्कार, आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पोलर ओलंपियाड का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह एग्ज़ाम हम लोग राजस्थान के साथ साथ एमपी, यूपी, पंजाब व हरियाणा में भी करवाने जा रहे हैं। तो होगा क्या कि बच्चा यहाँ क्या करेगा कि नेशनल लेवल पर अपने आप को ये एग्ज़ाम देके टेस्ट कर सकता है कि वो नेशनल लेवल पर किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। यह एग्ज़ाम हम लोग टोटल 2 स्टेज में पूर्ण करेंगे। पहले स्टेज में हम लोग बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। उसके पश्चात दूसरे स्टेज में हम जो प्रतिभा हैं उनका सम्मान सेमिनार के माध्यम से करेंगे, जिसमें उसको रिवार्ड्स दिए जाएंगे और कितनी तक की स्कॉलरशिप मिलेगी बच्चों को, ये मेंशन किया जाएगा। हमारा ये एग्ज़ाम कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे दे सकते हैं और हर क्लास का जितना भी टोटल सिलेबस होगा उस सिलेबस का लगभग 30% सिलेबस हम लोगों ने इस पोलर ओलंपियाड के सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। ये एग्ज़ाम हम लोग 28 सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुल मिला के 4 फेज़ में पूर्ण होगा। जहाँ फेज़ 1 का एग्ज़ाम हम लोग 28 सितंबर को, फेज़ 2 का एग्ज़ाम हम 5 अक्टूबर को, फेज़ 3 का एग्ज़ाम हम लोग 12 अक्टूबर को तथा फेज़ 4 का एग्ज़ाम हम लोग 2 नवंबर को पूर्ण करेंगे। इस एग्ज़ाम में बच्चा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस एग्ज़ाम के लिए बच्चा खुद को कैसे रजिस्टर करे। देखो, बच्चे के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक डाल रखा है, तो बच्चा वेबसाइट पे जाकर और इस एग्ज़ाम के लिए खुद को रजिस्टर कर सकता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज के एरिया में जहाँ इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, या फिर हो सकता है कई बार मल्टीमीडिया फ़ोन किसी बच्चे को उपलब्ध नहीं हो पाए, तो हम लोगों ने बच्चे के लिए एक नंबर भी प्रोवाइड करवा रखा है, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवा रखा है, जहाँ पर बच्चा केवल रिंग करके या फिर रिंग नहीं करके पूरा कॉल करके भी हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि वो पोलर ओलंपियाड में खुद को रजिस्टर करना चाहता है। तो इसके माध्यम से भी बच्चा खुद को रजिस्टर कर सकता है। अब रही बात कि इस एग्ज़ाम के माध्यम से हम बच्चों को क्या क्या सहायता दे सकते हैं। देखो, इस एग्ज़ाम के माध्यम से, पोलर ओलंपियाड के माध्यम से बच्चों को हम लोग 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप देंगे। अभी 5 करोड़ की स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं कि बच्चों को 5 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम को देने के बाद में अगर यहाँ हमारे पास में आकर एडमिशन लेना चाहता है, तो उसकी जो फीस होगी, इस टोटल फीस में हम लोग उसे डिस्काउंट देने के बाद में टोटल हम लोग सभी बच्चों को मिला के 5 करोड़ तक का डिस्काउंट देंगे। ठीक है। दूसरी बात, इस एग्ज़ाम के माध्यम से हम लोग 5 लाख तक के कैश प्राइजेस भी बच्चों को बांटेंगे। अब 5 लाख तक के कैश प्राइजेस से कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने आगे की पढ़ाई को भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा इनाम अपने आप में एक बड़ा इनाम होगा। ठीक है। और बाकी देखो, इसके बारे में आगे की जानकारी आप लोगों को राजेंद्र जाट सर देंगे। इस एग्जाम का मेन मकसद ये है कि हम लोग जैसे गांव, डाणी, शहर, छोटे कस्बे, उनमें जो भी प्रतिभा छुपी हुई है उनको इस एग्जाम के माध्यम से हम उसको तलाशें और तलाशने के बाद हम उसको जिस भी फील्ड में, जैसे हम लोग जेईई की तैयारी करवा रहे हैं मेनली, तो है ना, और एक क्लास 8, 9 और 10th के लिए हम लोग प्री फाउंडेशन भी, है ना, 8, 9, 10th के लिए प्री फाउंडेशन हम लोग चालू कर रहे हैं इस साल। तो उनके लिए एक प्री फाउंडेशन का एक मौका रहेगा बच्चों के लिए, और 11th 12th में हम लोग जेईई की तैयारी करवाएंगे बच्चों को, टारगेट वाले क्लास में जेईई की एडवांस की तैयारी करें, मेंस और एडवांस दोनों। जैसे ऑल इंडिया लेवल पे हम इसको ले जा रहे हैं, तो उसमें बच्चे अपना असेसमेंट करेंगे और इसमें हम एक सीपीए रिपोर्ट भी जारी करेंगे, जिसमें बच्चा अपने कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं, कौन से पार्ट में वो वीक है। जैसे कोई बच्चा मैथ्स किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जैसे सबका कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो मैथ्स में भी जरूरी नहीं है कि उसका सारी मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो, अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो सकता है,
किसी में वो वीक भी हो सकता है, तो वो एक कंप्लीट रिपोर्ट भी हमारे संस्थान द्वारा बनाई जाएगी, जो बच्चों को भविष्य के लिए उनको कहाँ पे फोकस करना है वो गाइड करेगा। चाहे वो हमारे संस्थान में आओ, चाहे अन्य किसी संस्थान में जाओ, चाहे वो सेल्फ स्टडी करो, उसमें वो उसके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस होगी। और ये कार्यक्रम 1 साल के लिए नहीं है, ये कंटिन्यू होगा, जैसे अगले वर्ष भी कराया जाएगा। तो कोई बच्चा अगर स्वयं अपने स्तर पे भी प्रिपरेशन करना चाहता है तो भी ये एग्जाम उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बाकी आपको भगवाना राम जी सर बताएंगे। बच्चे अपने आप को पूरी तरह से असेस कर सके। जो सुविधाएं शहर के बच्चों को मिलती है वो कम उम्र में अपने आप को असेस कर लेते हैं, वो काम गांव ढाणी के बच्चे भी कर सकते हैं इस परीक्षा के माध्यम से। और वो जो कंपटीशन की जो भावना है, जो छोटा शहर होगा या छोटा गांव होगा वहां पर कंपटीशन कम होगा, लेकिन जब बच्चा इस परीक्षा को देगा तो उसका 2 या 4 राज्यों के बच्चों के साथ ये परीक्षा होगी, तो वो अपने आप को और बेहतर तरीके से असेस कर पाए।